क्या आपने कभी गौर किया कि आपकी जिंदगी की हर कामयाबी, हर नाकामी, हर खुशी और हर दुख, ये सब आपकी सोच पर टिके हैं? जी हाँ, आपकी सोच ही वह चाबी है जो आपके भविष्य को आकार देती है। चाहे आप दुनिया के सबसे धनवान इंसान बनना चाहें या अपनी जिंदगी में शांति और संतुष्टि पाना चाहें, सब कुछ एक ही जगह से शुरू होता है, आपका माइंडसेट। सोचिए, ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग हर मुश्किल में भी एक नया अवसर देख लेते हैं, जबकि कुछ लोग उसी मुश्किल को देखकर डर जाते हैं। कुछ लोग असफलता से हार मान लेते हैं, तो कुछ लोग उसी असफलता से सबक लेकर और मजबूत बनते हैं। आखिर फर्क कहाँ है? फर्क है उनकी सोच में, उनके माइंडसेट में। दोस्तों, दुनिया के सबसे सफल लोग, चाहे वह उद्यमी हों, लेखक हों या कलाकार, उनके पास पैसा, संसाधन या प्रतिभा से भी ज्यादा महत्वपूर्ण चीज होती है, और वह है उनका माइंडसेट। इस ऑडियो बुक में हम आपको उस अनोखी दुनिया में ले चलेंगे जहां आपकी सोच आपकी जिंदगी को वह दिशा दे सकती है जिसका आपने हमेशा सपना देखा है। चाहे बात आपके करियर की हो, आर्थिक सफलता की, रिश्तों की या व्यक्तिगत विकास की, एक सही माइंडसेट आपके जीवन के हर क्षेत्र में चमत्कार कर सकता है। जरा कल्पना करें, कुछ साल बाद आप अपनी सपनों की जिंदगी जी रहे हैं। आपके पास वह सब है जिसका आपने कभी ख्वाब देखा था। अब सोचिए, उस इंसान की सोच कैसी होगी जिसने वह मुकाम हासिल किया। इस ऑडियो बुक में हम आपके साथ वही सोच, वही माइंडसेट साझा करेंगे। हम आपको बताएंगे कि आप अपने सोचने के तरीके को कैसे बदल सकते हैं, अपनी उन मान्यताओं को कैसे पहचान सकते हैं जो आपको पीछे खींचती हैं, और उनसे कैसे मुक्ति पा सकते हैं। आप कैसे वह इंसान बन सकते हैं जो हर चुनौती का सामना हंसते हंसते करता है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ जानना काफी नहीं है, आपको इस ज्ञान को अपनी जिंदगी में लागू करना होगा। इसीलिए इस ऑडियो बुक में आपको सिर्फ सिद्धांत या विचार नहीं मिलेंगे, बल्कि व्यावहारिक अभ्यास, स्टेप बाय स्टेप तकनीकें और सिद्ध रणनीतियां भी मिलेंगी। ये आपकी सोच को विकास उन्मुख बनाएंगी ताकि हर चुनौती में आपको एक नया अवसर नजर आए। जरा सोचिए, टोनी रॉबिन्स से लेकर ओपरा विनफ्रे, एलन मस्क से लेकर J.K. राउलिंग तक, इन सभी महान हस्तियों ने एक चीज में महारत हासिल की है, अपने माइंडसेट की ताकत। उन्होंने सीखा कि असफलताओं को सफलता की सीढ़ी कैसे बनाया जाए, आलोचना को प्रेरणा में कैसे बदला जाए और नाकामियों को आगे बढ़ने का जरिया कैसे बनाया जाए। ये सारी खूबियां आप भी अपने अंदर विकसित कर सकते हैं। बस जरूरत है सही दिशा और सही माइंडसेट की। इस ऑडियो बुक में हम आपको उसी दिशा में ले चलेंगे। हम आपको वह नजरिया देंगे जो आपकी जिंदगी की छोटी छोटी मुश्किलों से लेकर बड़ी बड़ी चुनौतियों तक हर चीज में अवसर तलाशने में मदद करेगा। तो अगर आप सचमुच अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं, अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ असाधारण करना चाहते हैं, तो इस ऑडियो बुक को अंत तक जरूर सुनें। एक नई सोच, एक नई शुरुआत और एक नई सफलता की ओर आपका स्वागत है। अगर आप उन चुनिंदा लोगों में से हैं जो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो इस ऑडियो बुक को अभी लाइक करें और कमेंट में लिखें, यह मेरा समय है। चलिए दोस्तों, माइंडसेट की इस बदलाव भरी यात्रा को शुरू करते हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि आप वह सब सीखने वाले हैं जो आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। तो बताइए, एक सही माइंडसेट में कितनी ताकत होती है? आइए इसे साथ खोजें। हमारी सोच का तरीका, यह वह चश्मा है जिसके जरिए हम अपनी जिंदगी को देखते हैं। हमारी हर सोच, हर विश्वास और हर प्रतिक्रिया इसी माइंडसेट से जन्म लेती है। लेकिन सवाल यह है, माइंडसेट में इतनी ताकत कहां से आती है कि वह किसी की पूरी जिंदगी बदल दे? इस सवाल का जवाब समझने के लिए आइए कुछ वास्तविक कहानियों, एक प्रेरणादायक किस्से और व्यावहारिक तरीकों के जरिए माइंडसेट की गहराई में उतरें। दोस्तों, स्टीव जॉब्स, एप्पल के सह संस्थापक, का माइंडसेट इस बात का शानदार उदाहरण है कि एक अलग नजरिया किसी इंसान को दुनिया के सबसे रचनात्मक और सफल लोगों में से एक बना सकता है। 1985 में जब जॉब्स को उनकी अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया, तो यह उनके लिए एक बड़ा झटका था। कोई भी इंसान इस स्थिति में टूट सकता था, लेकिन जॉब्स ने इसे असफलता की तरह नहीं, बल्कि एक नए अवसर की तरह देखा। उन्होंने कहा था, इसने मुझे आजादी दी और मेरी जिंदगी का सबसे रचनात्मक दौर शुरू हुआ। इस नजरिए ने उन्हें नेक्स्ट और पिक्सार जैसी क्रांतिकारी कंपनियां बनाने में मदद की। आखिरकार एप्पल को भी एहसास हुआ कि उनके दूरदर्शी लीडर के बिना वे आगे नहीं बढ़ सकते, और जॉब्स को वापस बुलाया गया। इससे हमें क्या सीख मिलती है? अगर जॉब्स ने सोचा होता कि उनकी जिंदगी खत्म हो गई, तो शायद एप्पल, पिक्सार या आईफोन जैसी चीजें कभी अस्तित्व में न आती। उनके माइंडसेट ने उन्हें उस नाकामी में भी एक नई शुरुआत का रास्ता दिखाया। जब हम चुनौतियों को अवसरों की तरह देखना सीखते हैं, तभी माइंडसेट की असली ताकत सामने आती है। दोस्तों, एक पुरानी कहानी है जो माइंडसेट की ताकत को और स्पष्ट करती है। एक दादाजी अपने पोते को जिंदगी का एक बड़ा सबक सिखा रहे थे। उन्होंने कहा,
हमारे अंदर दो भेड़िए रहते हैं। एक भेड़िया नकारात्मकता, डर और जलन से भरा है। दूसरा भेड़िया सकारात्मकता, हिम्मत और प्रेम से भरा है। ये दोनों भेड़िए हमारे मन में हर वक्त एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। पोते ने सोचा और पूछा, दादाजी, आखिर जीतता कौन है? दादाजी ने जवाब दिया, जिस भेड़िए को तुम खिलाओगे वही जीतेगा। यह कहानी हमें बताती है कि हमारी जिंदगी में कौन सा माइंडसेट हावी होगा। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस सोच को पोषण देते हैं। अगर हम डर, असुरक्षा और नकारात्मकता को बढ़ावा देंगे तो वही हमारी जिंदगी में दिखेगा। लेकिन अगर हम हिम्मत, सकारात्मकता और विकास की सोच अपनाएंगे तो हमें उसी का परिणाम मिलेगा। दोस्तों, माइंडसेट दो तरह के होते हैं, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि उनकी क्षमताएं और कौशल स्थिर हैं। वे चुनौतियों से डरते हैं, असफलता से भागते हैं और आलोचना को नकारात्मक रूप से लेते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई सोचता है कि वह सार्वजनिक बोलने में अच्छा नहीं है तो वह मान लेता है कि वह इसमें कभी सुधार नहीं कर सकता। ऐसी सोच उनकी प्रगति को रोक देती है। वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि वे अभ्यास और सीखने के जरिए किसी भी कौशल को विकसित कर सकते हैं। वे चुनौतियों को उत्साह के साथ स्वीकार करते हैं, असफलताओं से सीखते हैं और लगातार बेहतर होने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के लिए, माइकल जॉर्डन को उनकी स्कूल बास्केटबॉल टीम से बाहर कर दिया गया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनके ग्रोथ माइंडसेट ने उन्हें लगातार मेहनत करने और सुधार करने के लिए प्रेरित किया और आज उन्हें बास्केटबॉल का लीजेंड माना जाता है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी सोच को ग्रोथ माइंडसेट की ओर ले जाना चाहते हैं तो मैं आपको कुछ आसान और व्यावहारिक तरीके बताने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिए। पहला तरीका, आत्मचिंतन। खुद से सवाल पूछें, जब आप किसी मुश्किल स्थिति या असफलता का सामना करते हैं तो आप उसे कैसे देखते हैं? क्या आप इसे अपनी कमजोरी मानकर रुक जाते हैं या इसे एक बेहतर होने का अवसर मानते हैं? दूसरा कदम है सीखने पर आधारित लक्ष्य बनाना। अपने लक्ष्यों को हमेशा नतीजों पर केंद्रित न करें, इसके बजाय उन्हें सीखने पर आधारित बनाएं। उदाहरण के लिए, मुझे टॉप स्कोरर बनना है कहने के बजाय यह कहें, मुझे विषय को गहराई से समझना है। इससे आपका ध्यान सीखने की प्रक्रिया पर रहेगा और आपकी प्रगति निरंतर होगी। तीसरा कदम है आलोचना को रचनात्मक प्रतिक्रिया के रूप में लेना। अगर कोई आपकी गलती की ओर इशारा करता है तो उसे व्यक्तिगत रूप से न लें या रक्षात्मक न बने। उस प्रतिक्रिया से सीखने की कोशिश करें। ग्रोथ माइंडसेट में आलोचना आपका पहला कदम होती है बेहतर बनने की ओर। दोस्तों, एक शक्तिशाली माइंडसेट आपकी जिंदगी को उस दिशा में ले जा सकता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इसका मतलब है अपनी सोच को इस तरह ढालना कि हर मुश्किल आपको एक नए अवसर की तरह दिखे। कि स्टीव जॉब्स ने कहा था, नवाचार वह क्षमता है जो बदलाव में अवसर देखती है, न कि खतरा। इस विचार से हमें समझ आता है कि माइंडसेट की असली ताकत हमारी सोच को सकारात्मक और अवसर उन्मुख बनाने में है। याद रखें, अपनी सोच बदलें और जिंदगी अपने आप बदलने लगेगी। एक शक्तिशाली और ग्रोथ उन्मुख माइंडसेट आपकी हर छोटी बड़ी मुश्किल को एक नए अवसर में बदल सकता है। चलिए अब ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स्ड माइंडसेट के बीच का फर्क और गहराई से समझते हैं। हमारी जिंदगी में सफलता का सबसे बड़ा कारण हमारा माइंडसेट होता है। सवाल यह है, आपका माइंडसेट कैसा है, ग्रोथ माइंडसेट या फिक्स्ड माइंडसेट? इस अंतर को समझने के लिए हमें दूर नहीं जाना पड़ेगा। दुनिया के सबसे सफल लोगों की कहानियां ही इस बात को साबित करती हैं। आइए एक छोटी सी कहानी से इसे समझते हैं। एक गांव में दो दोस्त थे, अर्जुन और समीर। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे और दोनों को चित्रकला का बहुत शौक था। एक दिन स्कूल में चित्रकला प्रतियोगिता हुई। अर्जुन ने बहुत मेहनत की लेकिन वह जीत नहीं सका। समीर ने भी हिस्सा लिया और वह भी हार गया। फिक्स्ड माइंडसेट वाले अर्जुन ने सोचा, शायद मैं चित्रकला में अच्छा नहीं हूं और मेहनत करने का कोई फायदा नहीं। उसने हार मान ली और चित्रकला छोड़ दी। वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाले समीर ने हार को दिल से नहीं लिया। उसने सोचा, मैं अभी जीता नहीं, लेकिन अगर मैं और मेहनत करूं और सीखता रहूं तो एक दिन जरूर जीतूंगा। समीर ने अपनी हार को सीखने का मौका माना और हर दिन अपनी कला को बेहतर करने में जुट गया। कुछ साल बाद समीर ने कई प्रतियोगिताएं जीती और एक सफल चित्रकार बन गया, जबकि अर्जुन अपने सपनों से दूर रह गया। यही है फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट का फर्क। दोस्तों, कर्नल सैंडर्स की कहानी तो आपने सुनी होगी, जिनके नाम से KFC का स्वादिष्ट फ्राइड चिकन दुनिया भर में मशहूर है। लेकिन उनकी सफलता की राह आसान नहीं थी। कर्नल सैंडर्स ने 65 साल की उम्र में अपने व्यवसाय की शुरुआत की, जब उनके पास सिर्फ एक सामाजिक सुरक्षा चेक और उनकी खास फ्राइड चिकन रेसिपी थी। उन्होंने अपनी रेसिपी बेचने के लिए सैकड़ों रेस्तरां के दरवाजे खटखटाए,
लेकिन उन्हें 1000 से ज्यादा बार ठुकरा दिया गया। अगर उनका माइंडसेट फिक्स्ड होता तो शायद वे मान लेते कि उनकी रेसिपी में कोई दम नहीं है, लेकिन उनका माइंडसेट ग्रोथ उन्मुख था। उन्होंने हर अस्वीकृति को एक कदम आगे बढ़ने का अवसर माना और मेहनत जारी रखी। आखिरकार एक रेस्तरां मालिक ने उनकी रेसिपी स्वीकार की और वही रेसिपी KFC के रूप में दुनिया भर में छा गई। कर्नल सैंडर्स का ग्रोथ माइंडसेट और उनकी दृढ़ता ने उन्हें रिटायरमेंट की उम्र में भी वैश्विक फास्ट फूड उद्योग में एक बड़ा नाम दिलाया। अब सवाल यह है, आप अपने अंदर ग्रोथ माइंडसेट कैसे विकसित कर सकते हैं ताकि अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक कर सकें? पहला कदम, असफलता को सीखने का अवसर मानें। जब आप किसी चीज में असफल हों तो उसे अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत समझें। खुद से पूछें, मैंने इस अनुभव से क्या सीखा? उस सीख को आगे बढ़ने का जरिया बनाएं। जैसे माइकल जॉर्डन ने अपनी असफलता को प्रेरणा में बदला और अपने खेल को बेहतर किया। दूसरा कदम, सकारात्मक आत्मसंवाद। हम अक्सर अपने बारे में नकारात्मक सोचते हैं, जैसे मुझसे यह नहीं होगा या मैं इसमें अच्छा नहीं हूं। इस सोच को बदलें। इसके बजाय कहें, मैं अभी यह नहीं कर सकता लेकिन सीख सकता हूं। सकारात्मक आत्मसंवाद से आत्मविश्वास बढ़ता है और आप चुनौतियों का सामना बेहतर तरीके से कर पाते हैं। तीसरा कदम, सीखने पर आधारित लक्ष्य। हमेशा ऐसे लक्ष्य बनाएं जो नतीजों से ज्यादा सीखने पर केंद्रित हों। उदाहरण के लिए, मुझे प्रेजेंटेशन में बेस्ट बनना है के बजाय कहें, मुझे अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स को बेहतर करना है। इससे आपका ध्यान सुधार पर रहेगा और आपका माइंडसेट ग्रोथ उन्मुख बनेगा। चौथा कदम, प्रतिक्रिया को स्वीकार करें। जब कोई आपकी गलती बताए तो उसे आलोचना की तरह न लें बल्कि सुधार का जरिया मानें। हर प्रतिक्रिया आपको कुछ नया सिखा सकती है। पांचवां कदम, प्रयास को महत्व दें। ग्रोथ माइंडसेट में नतीजों से ज्यादा मेहनत को महत्व दिया जाता है। अपने छोटे छोटे सुधारों और प्रयासों की सराहना करें। यह आपको प्रेरित रखेगा और ग्रोथ माइंडसेट की यात्रा में मदद करेगा। दोस्तों, ग्रोथ माइंडसेट आपके लिए एक ऐसा रास्ता खोल सकता है जहां आप हर मुश्किल को एक नए नजरिए से देखेंगे। चाहे आपकी मौजूदा स्थिति कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों ना हो, ग्रोथ माइंडसेट आपको हर चुनौती में एक नया अवसर दिखाएगा। तो अब सवाल यह है, आप कौन सा माइंडसेट चुनना चाहेंगे? एक ऐसा माइंडसेट जो आपको सीमित रखे या एक ऐसा माइंडसेट जो आपको अनलिमिटेड संभावनाओं की ओर ले जाए? दोस्तों, अब बात करते हैं कि हम अपने माइंडसेट को कैसे बदल सकते हैं ताकि हमारी सोच को एक नई दिशा मिले और हम अपनी जिंदगी में सच्चा बदलाव ला सकें। माइंडसेट को बदलना सिर्फ एक फैसला नहीं है, यह एक जीवन शैली है। आपने कभी सोचा कि कुछ लोग चुनौतियों का सामना करके भी आगे बढ़ते हैं, जबकि कुछ लोग अपनी समस्याओं में उलझकर रह जाते हैं? इसका जवाब छिपा है हमारे माइंडसेट में। माइंडसेट को बदलने का मतलब है अपनी सोच और नजरिए को पूरी तरह से नया रूप देना, ताकि हर मुश्किल हमें एक नए अवसर की तरह दिखे। आइए कुछ व्यावहारिक तरीकों के बारे में बात करते हैं जिनसे आप अपनी सोच को बेहतर बना सकते हैं और एक मजबूत ग्रोथ उन्मुख माइंडसेट विकसित कर सकते हैं। राहुल एक छोटे से शहर का लड़का था जिसका सपना था बड़ा बनना, लेकिन उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जब वह अपने पहले जॉब इंटरव्यू में असफल हो गया। राहुल ने एक पल के लिए सोचा, शायद मैं इस काम के लिए नहीं बना, लेकिन फिर उसने अपनी सोच बदली। उसने खुद से सवाल किया, इस बार मैंने क्या गलती की और मैं इसे कैसे सुधार सकता हूं? राहुल ने अपनी कमजोरियों जैसे संचार कौशल, इंटरव्यू की तैयारी और आत्मविश्वास पर काम शुरू किया। उसने सिर्फ सोचने के बजाय अपनी कमियों को सुधारने के लिए ठोस कदम उठाए। अगले 6 महीनों में उसने अपने कौशल को इतना निखारा कि उसका अगला इंटरव्यू शानदार सफलता में बदल गया। राहुल का माइंडसेट उसकी मेहनत और नई सोच के साथ बदला। दोस्तों, थॉमस एडिसन का नाम तो आपने सुना ही होगा। इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार करने से पहले उन्हें हजारों बार असफलता का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा था, मैं हजारों बार असफल नहीं हुआ, मैंने हजारों तरीके खोजे जो काम नहीं करते। अगर एडिसन ने इन असफलताओं को हार मान लिया होता तो शायद आज हम बल्ब की रोशनी में नहीं बैठे होते। उनकी सोच थी कि हर असफलता एक नई सीख है और यही माइंडसेट उन्हें सफलता की ओर ले गया। आप भी यही सोच अपनाएं। असफलता को हार की तरह नहीं बल्कि सीखने के अवसर की तरह देखें। आइए अब कुछ व्यावहारिक तरीकों पर बात करते हैं जिनसे आप अपने माइंडसेट को बदल सकते हैं। पहला कदम, सकारात्मक आत्मसंवाद। हम अक्सर अपने बारे में नकारात्मक बातें सोचते हैं, जैसे मुझसे यह नहीं होगा। यह सोच हमें आगे बढ़ने से रोकती है। इसे बदलें और कहें, मैंने इस बार क्या सीखा जो मुझे बेहतर बना सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी परीक्षा में असफल हो जाते हैं तो खुद से कहें, मैंने इस बार क्या गलत किया और इसे कैसे ठीक कर सकता हूं।
इस तरह की सोच न सिर्फ आपको निराशा से बचाती है, बल्कि अगली बार के लिए एक मजबूत योजना भी बनाती है। जब भी नकारात्मक विचार आए, उन्हें सकारात्मक आत्मसंवाद से बदलें। इससे आपका माइंडसेट धीरे धीरे बदलेगा। दूसरा कदम, चुनौतियों को अवसर की तरह देखें। हर चुनौती में एक नया अवसर छिपा होता है। जब आप किसी मुश्किल को अवसर की तरह देखते हैं, तो आपको उससे कुछ नया सीखने का मौका मिलता है। मान लीजिए आपको ऑफिस में एक नया प्रोजेक्ट मिला जो आपको मुश्किल लगता है। इसे बोझ की तरह लेने के बजाय इसे अपने कौशल को निखारने का मौका समझें। इस सोच से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप उस चुनौती से निपटने के लिए नए रास्ते तलाशेंगे। तीसरा कदम, सकारात्मक लोगों का साथ। हमारे आसपास के लोग और माहौल हमारी सोच पर गहरा असर डालते हैं। ड्वेन द रॉक जॉनसन ने अपने करियर की शुरुआत में खुद को प्रेरणादायक लोगों के बीच रखा, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ा और वे सफल हुए। इसलिए कोशिश करें कि आप ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपकी प्रगति में मदद करें और आपको प्रेरित करें। चौथा कदम, निरंतर कार्रवाई। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं बदलता। असली बदलाव तब आता है जब आप अपने विचारों को कार्रवाई में बदलते हैं। जेफ बेजोस का उदाहरण लें। उन्होंने अपनी कंपनी अमेजन पर लगातार काम किया और उनकी यह निरंतर मेहनत उन्हें सफलता की ऊंचाइयों तक ले गई। अगर आप अपने लक्ष्यों को हासिल करना चाहते हैं, तो हर दिन उनके लिए छोटे छोटे कदम उठाएं। यही निरंतर कार्रवाई आपके माइंडसेट को मजबूत बनाएगी और आपको आपके सपनों तक पहुंचाएगी। पांचवां कदम, विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन एक शक्तिशाली तकनीक है जिसमें आप अपने दिमाग में कल्पना करते हैं कि आपने अपने लक्ष्यों को पहले ही हासिल कर लिया है। अपने सपनों को सच होते हुए देखें। कल्पना करें कि लक्ष्य पूरा होने के बाद आपकी जिंदगी कैसी होगी, आप कैसा महसूस करेंगे और आपका माहौल कैसा होगा। यह स्पष्ट मानसिक चित्र आपको प्रेरित करेगा और आपके माइंडसेट को ग्रोथ उन्मुख बनाएगा। दोस्तों, माइंडसेट को बदलना एक दिन का काम नहीं है। यह एक निरंतर प्रक्रिया है। अगर आप इन व्यावहारिक तरीकों को अपनाएंगे, तो आपकी जिंदगी की समस्याएं आसान लगने लगेंगी। जैसे राहुल ने अपनी सोच बदली और एडिसन ने हर असफलता से सीखा, वैसे ही आप भी अपनी सोच को ग्रोथ उन्मुख बनाकर सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। तो आज से ही अपनी सोच को सकारात्मक और ग्रोथ उन्मुख बनाएं। हर चुनौती को एक नए अवसर की तरह देखें, क्योंकि यही वह माइंडसेट है जो आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता है। अब सवाल यह है, क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी को नई दिशा देने के लिए? अगर हाँ, तो आज ही से इन कदमों को अपनाएं और अपनी यात्रा शुरू करें। विजुअलाइजेशन एक ऐसी तकनीक है जिसमें आप अपने भविष्य को एक फिल्म की तरह देखते हैं। यह आपके दिमाग और शरीर को आपके लक्ष्यों की ओर काम करने के लिए प्रेरित और तैयार करता है। इस प्रक्रिया में आपकी कल्पना शक्ति एक शक्तिशाली हथियार बन जाती है, जो आपको आपके सपनों के करीब ले जाती है। क्या आपने जिम कैरी की कहानी सुनी है? जिम कैरी ने एक इंटरव्यू में बताया कि कैसे उन्होंने अपने अवचेतन मन को विजुअलाइजेशन के जरिए सफलता के लिए प्रशिक्षित किया। जब उनके पास कुछ नहीं था, तब उन्होंने एक दिन अपने सपनों की नौकरी के लिए $10 मिलियन का एक काल्पनिक चेक लिखा और उसे अपनी कार में रख लिया। उन्होंने कल्पना की कि एक दिन उन्हें किसी फिल्म के लिए इतनी राशि मिलेगी। यह उनकी विजुअलाइजेशन तकनीक थी। 1994 में जब जिम कैरी डम्ब एंड डम्बर की शूटिंग कर रहे थे, तब उन्हें वही $10 मिलियन का चेक मिला, जैसा उन्होंने कल्पना की थी। यह कहानी बताती है कि विजुअलाइजेशन के जरिए आप अपनी इच्छाओं को अपने अवचेतन मन में इतनी गहराई से स्थापित कर सकते हैं कि वे हकीकत बन जाएं। विजुअलाइजेशन कैसे काम करता है? दोस्तों, विजुअलाइजेशन आपके दिमाग को एक निश्चित दिशा में प्रोग्राम करने जैसा है। जब आप अपने लक्ष्यों को विस्तार से कल्पना करते हैं, तो आपका दिमाग इसे सच मानने लगता है। उदाहरण के लिए, अगर आप खुद को एक सफल व्यक्ति के रूप में देखते हैं, आत्मविश्वास से भरे हुए, लोगों द्वारा सम्मानित और अपनी मनचाही जिंदगी जीते हुए, तो आपका अवचेतन मन यह संदेश लेता है कि आपको इस लक्ष्य की ओर बढ़ना है। इससे आपका दिमाग और शरीर उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए स्वाभाविक रूप से काम शुरू कर देते हैं। यानी विजुअलाइजेशन आपकी सोच को कार्रवाई में बदलने का एक शक्तिशाली तरीका है। चलिए एक व्यावहारिक अभ्यास करते हैं। हर रात सोने से पहले एक शांत जगह पर बैठें, अपनी आंखें बंद करें और अपने सपनों को कल्पना में जिएं। सोचें, आपका सपना क्या है? क्या आप आर्थिक आजादी चाहते हैं? क्या आप एक सफल उद्यमी बनना चाहते हैं? अपने लक्ष्य को विस्तार से देखें। उदाहरण के लिए, अगर आपका सपना एक बड़ी कंपनी का मालिक बनना है, तो कल्पना करें कि आप अपने ऑफिस में अपनी टीम का नेतृत्व कर रहे हैं, महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं और सफल सौदे कर रहे हैं। अब इस कल्पना में अपनी भावनाओं को जोड़ें। महसूस करें कि वह लक्ष्य हासिल करने पर आपको कितनी खुशी, संतुष्टि और उत्साह मिलेगा। ये भावनाएं आपके अवचेतन मन को सक्रिय करती हैं,
ताकि आपकी सोच कार्रवाई में बदल जाए और आपका सपना हकीकत बन जाए। इस तकनीक को हर रात 5 से 10 मिनट तक अभ्यास करें। जैसे जैसे आप इसे नियमित करेंगे, आप पाएंगे कि आपका माइंडसेट बदल रहा है और आपके कार्यों में सकारात्मक बदलाव दिखने लगेगा। लेकिन याद रखें, विजुअलाइजेशन तभी असरदार होगी जब आप इसके साथ निरंतर कार्रवाई करें। सफलता की कल्पना करना सिर्फ शुरुआत है। असली सफलता तब मिलती है जब आप अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए मेहनत करते हैं। हर दिन अपने विजुअलाइज किए गए लक्ष्यों के लिए छोटे छोटे कदम उठाएं। जब आप अपने लक्ष्य को स्पष्ट कर लेते हैं और उसे अपनी कल्पना में देखते हैं, तो आपका अवचेतन मन आपको सही दिशा में कदम उठाने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित करता है। विजन और कार्रवाई का सही संयोजन ही आपको सफलता तक पहुंचाता है। आपका अवचेतन मन आपका सबसे बड़ा साथी बन सकता है, बशर्ते आप इसे सही तरीके से प्रशिक्षित करें। विजुअलाइजेशन सिर्फ एक मानसिक अभ्यास नहीं है, यह एक शक्तिशाली उपकरण है जो आपके विचारों, कार्यों और भावनाओं को आपके लक्ष्यों के साथ जोड़ता है। जब आप अपने सपनों को सच मानकर उन्हें कल्पना में जीते हैं, तो आपका अवचेतन मन उसी दिशा में काम शुरू कर देता है। तो दोस्तों, आज से ही अपनी सफलता को कल्पना में जीना शुरू करें। जब आप इसे अपनी आंखों के सामने देखेंगे, तो आपका दिमाग और कार्य स्वतः उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए तैयार हो जाएंगे। अगर आप विजुअलाइजेशन और अवचेतन मन की शक्ति के बारे में और गहराई से जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पर उपलब्ध विस्तृत ऑडियो बुक्स जरूर सुनें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, तो कभी हार न मानें। असली ताकत तब दिखती है जब आप बार बार गिरने के बावजूद उठ खड़े होते हैं। जिंदगी में असफलताएं और रुकावटें तो आएंगी ही, लेकिन उनसे कैसे निपटना है और कैसे फिर से खड़ा होना है, यही एक शक्तिशाली माइंडसेट की असली पहचान है। हर बड़े अचीवर की कहानी में एक बात कॉमन होती है: संघर्ष करने की क्षमता और अटल दृढ़ता। ये दो गुण किसी भी असफलता को सफलता में बदल सकते हैं। चाहे कितनी भी मुश्किलें आईं, हार न मानने वाला रवैया ही हमें दूसरों से अलग बनाता है। जरा सोचिए, अगर थॉमस एडिसन ने अपनी आविष्कार यात्रा में हार मान ली होती, तो क्या आज हमारे पास इलेक्ट्रिक बल्ब होता? तो दोस्तों, अपने माइंडसेट को मजबूत करें, विजुअलाइजेशन का उपयोग करें और हर दिन अपने सपनों की ओर एक कदम बढ़ाएं, क्योंकि आपकी सोच ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। थॉमस एडिसन ने इलेक्ट्रिक बल्ब के आविष्कार के दौरान लगभग 10,000 प्रयोग किए। इन प्रयोगों में उन्हें बार बार असफलताएं मिली, लेकिन हर बार एडिसन ने खुद को उठाया और फिर से कोशिश की। जब उनसे पूछा गया कि इतनी बार असफल होने के बाद भी उन्होंने हार क्यों नहीं मानी, तो उनका जवाब था, मैंने हार नहीं मानी, मैंने बस 10,000 ऐसे तरीके खोजे जो काम नहीं करते। यह था एडिसन का संघर्ष करने का जज्बा। अगर वे हर असफलता के बाद सोचते कि यह असंभव है, तो शायद आज हम अंधेरे में होते। उनकी यात्रा हमें सिखाती है कि संघर्ष का मतलब यह नहीं कि आप कभी गिरते नहीं, बल्कि यह कि आप हर बार गिरकर फिर से उठते हैं। दोस्तों, माइकल जॉर्डन, जिन्हें दुनिया के सबसे महान बास्केटबॉल खिलाड़ियों में गिना जाता है, उनकी कहानी भी संघर्ष और दृढ़ता का शानदार उदाहरण है। अपने स्कूल के शुरुआती दिनों में उन्हें स्कूल की बास्केटबॉल टीम से बाहर कर दिया गया था, लेकिन इस अस्वीकृति ने उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि और मजबूत बनाया। उन्होंने कड़ी मेहनत की, अपने कौशल को हर दिन निखारा और लगातार बेहतर होने की कोशिश की। जॉर्डन ने एक बार कहा था, मैंने अपने करियर में 9,000 से ज्यादा शॉट्स मिस किए। मैंने लगभग 300 गेम हारे। 26 बार मुझ पर भरोसा किया गया कि मैं गेम जीतने वाला शॉट लूंगा, और मैं चूक गया। मैंने बार बार असफलताओं का सामना किया, और यही वजह है कि मैं सफल हुआ। यही रवैया उन्हें एक चैंपियन बनाता है। वे हर असफलता को एक नई सीख मानते थे और खुद को और बेहतर बनाते थे। दोस्तों, एक शक्तिशाली माइंडसेट का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है कभी हार न मानना। हर इंसान की जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब वह खुद को हारा हुआ महसूस करता है, लेकिन यही पल आपको दोबारा खड़ा होने का सबसे बड़ा मौका देते हैं। किसी भी बड़े लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको बार बार गिरना और फिर उठना पड़ता है। जिस पल आप हार मान लेते हैं, उसी पल आप अपने सपनों से दूर हो जाते हैं। लेकिन जब आप एक बार और कोशिश करने का फैसला करते हैं, तभी आप असली जीत की ओर बढ़ते हैं। तो इस कभी हार न मानने वाले रवैये को अपनी जिंदगी में कैसे लाएं? चलिए कुछ व्यावहारिक तरीके जानते हैं जिनसे आप अपनी दृढ़ता को और मजबूत कर सकते हैं। पहला कदम, असफलताओं को स्वीकार करें और उनसे सीखें। हर मुश्किल को अपने विकास का हिस्सा मानें, न कि कोई बंद दरवाजा। जब भी आप असफल हों, खुद से पूछें, मैंने इससे क्या सीखा? एडिसन की तरह जो हर प्रयोग को एक सीख मानते थे, आप भी अपनी गलतियों से सीखें और उन्हें दोहराने से बचें। दूसरा कदम, सकारात्मक आत्मसंवाद बनाए रखें। असफलताओं के समय खुद से सकारात्मक बातें करना बहुत जरूरी है। नकारात्मक विचार जैसे मुझसे नहीं होगा आपको और कमजोर बनाते हैं,
इसके बजाय कहें, यह बस एक सीख है, मुझे और मजबूत बनना है और फिर से कोशिश करनी है। इस तरह का आत्मसंवाद आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत करेगा। तीसरा कदम, लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें। बड़े लक्ष्य तक का सफर मुश्किल लग सकता है, इसलिए इसे छोटे छोटे माइलस्टोन्स में बांट लें। जैसे माइकल जॉर्डन ने हर अभ्यास सत्र को अपने खेल को बेहतर बनाने का एक कदम माना, वैसे ही आप भी छोटे कदमों के साथ आगे बढ़ें। हर छोटी उपलब्धि को सेलिब्रेट करें। चौथा कदम, प्रेरणादायक कहानियां पढ़ें और सकारात्मक माहौल बनाएं। दृढ़ता और संघर्ष की भावना को बढ़ाने के लिए प्रेरणा बहुत जरूरी है। प्रेरणादायक कहानियां पढ़ें और ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रोत्साहित करें। जैसा कि जिम रोहन ने कहा था, आप वही बनते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। इसलिए सकारात्मक लोगों का साथ चुनें जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएं। पांचवां कदम, निरंतर प्रयास और धैर्य। धैर्य एक महत्वपूर्ण गुण है। हर दिन थोड़ी थोड़ी प्रगति से ही बड़ा बदलाव आता है। अगर आप निरंतर मेहनत करते रहेंगे तो छोटी छोटी सफलताएं आपको और मजबूत बनाएंगी। इन व्यावहारिक कदमों को अपनाकर आप कभी हार न मानने वाला रवैया अपनी जिंदगी का हिस्सा बना सकते हैं और अपने हर लक्ष्य की ओर मजबूती से बढ़ सकते हैं। दोस्तों, दृढ़ता और संघर्ष के बिना एक शक्तिशाली माइंडसेट अधूरा है। जिंदगी में रुकावटें और असफलताएं तो आएंगी, लेकिन असली जीत उनकी होती है जो कभी हार नहीं मानते। चाहे कितनी बार गिरें, एक बार और उठने का साहस रखें। थॉमस एडिसन से लेकर माइकल जॉर्डन तक हर सफल इंसान की कहानी में एक बात कॉमन है, उनका कभी हार न मानने वाला रवैया। जब तक आप खुद हार नहीं मानते, कोई भी आपको हरा नहीं सकता। इसलिए अपने सपनों को हासिल करने के लिए हमेशा एक बार और कोशिश करें। हर बार उठने के साथ आप अपनी सफलता के और करीब पहुंचते हैं। जब भी आपके मन में हार मानने का विचार आए तो खुद से एक सवाल पूछें, क्या मैं अपने सपनों को इतनी आसानी से छोड़ने के लिए तैयार हूं? दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि कुछ बड़ा हासिल करने के लिए सबसे जरूरी चीज है सही माइंडसेट। यही माइंडसेट हमें हर चुनौती से जीत दिलाता है और हमारे सपनों को हकीकत में बदलने की ताकत देता है। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। इसलिए अपनी सोच को बदलें, अपने विश्वासों को मजबूत करें और हर मुश्किल को एक अवसर की तरह देखना शुरू करें। अगर आपने अपनी सोच को ताकत देना सीख लिया तो पूरी दुनिया आपके कदमों में होगी। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसी ही प्रेरणादायक और शक्तिशाली ऑडियो बुक्स सुन सकें। नीचे कमेंट में बताइए कि आपका सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है और आप उसे हासिल करने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं। हम फिर मिलेंगे एक और शानदार ऑडियो बुक और नई सीख के साथ। तब तक अपनी सोच को मजबूत रखें और कभी हार न मानें।